हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। 20 जनवरी को आपका एग्जाम है। सभी बच्चों की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही होगी। इस वीडियो का पूरा देखना, आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। इस वीडियो में आप सभी के लिए वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार कन्फर्मली आने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरे पास जो पेपर है ये 2023 का पेपर है। 29 अप्रैल को जो पेपर हुआ था। अब यहाँ पे मेरे पास मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अब की बार जो आप सभी का एग्जाम हुआ है वो 2 फेज में हुआ है। जैसे कि एक तो 4 नवंबर को हो गया था आपका, और जो सेकंड आपका 20 जनवरी को पेपर होने वाला है वो है। और मेरे पास जो 4 नवंबर वाला पेपर है वो मेरे पास ऑलरेडी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले एग्जाम में। जैसे कि कुछ नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि कंफर्म इस बार 2 क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि आपके जो 2 क्वेश्चन है वो तो सही होने ही वाले हैं। बाकी तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन है वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंपैरिजन करके यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैथ्स पे आता हूँ। मैं आपकी चीज़ें सारी समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चे रीजनिंग भी कर लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे। मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट टाइम मैथ्स में इस तरीके के क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। देखेंगे मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, अभी आपको चिंता नहीं करना। लेकिन यहाँ पर आपको कौन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। आप ये भी क्वेश्चन देख लो। 20 क्वेश्चन आते हैं इसके, क्या बोलते हैं, 20 क्वेश्चन आप सभी के आते हैं मैथ्स के। तो यहाँ पर देखिए 41 से लेकर आप क्वेश्चन को, पेपर को ध्यान से देखेंगे। ये 2023 वाला क्वेश्चन पेपर है। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन वाले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 41 से लेकर आप 60 तक देख सकते हैं, कोई भी कौन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। ये पिछले साल का पेपर है। लेकिन यहाँ पर इस बार जो 4 नवंबर को पेपर हुआ है उसमें सिलेबस में चेंजेस है। शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पेपर है नवोदय विद्यालय का 4 नवंबर को, और जो 20 जनवरी को पेपर आने वाला है मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की कि इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखेंगे आप, रियल पेपर है 4 नवंबर को, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका कौन से रिलेटेड, तो ये होगा 47 में आप देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कौन से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कौन से रिलेटेड, ये वाला आएगा क्वेश्चन, कंफर्म आएगा। कौन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। बाकी कुछ भी नया कुछ ऐड नहीं किया गया, सारे आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और मैं आपको करवाना शुरू करता हूं। देखो यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर से करवाऊंगा, ठीक है। बाकी तो आप सारे क्वेश्चन कर ही लोगे, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर जो भी इजी क्वेश्चन है, जैसे यहां पर देखेंगे 5500 को कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है किस तरीके से लिखा जाता है। सारी चीजें ध्यान से समझते हुए करेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन करवा देता हूं। टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा वीडियो में, ठीक है। जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। देखो अब की बार क्वेश्चन आपका पहले नंबर पे जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा 41 नंबर पे, आपको ध्यान देने वाली बात है। एक मिनट रुकिए। 41 नंबर पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक टीवी को, ध्यान से देख लीजिए आप। कह रहे हैं एक टीवी को रुपए 16,920 में बेचने पर एक डीलर को रुपए 1,080 की हानि होती है। वह इस टीवी को कितने रुपए में बेचे कि रुपए 1,080 का लाभ हो। ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको बिल्कुल कंफर्म इस तरीके का क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा पेपर में। चलो भैया देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना है, एक टीवी को, यहां पर मैं थोड़ा अच्छे से फोकस कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखें, ठीक है। तो कह रहे हैं एक टीवी को 16,900 बेच कितने में रहे हैं, 16,920 में बेचने पर एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। देखिए कंफर्मली ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको पेपर में। सबसे पहले जो 16,920 दे रखा है, ये हिल रहा होगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 16,920 रुपए जो एक डीलर को 1,080 की हानि होती है। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 16,920 में से 1,080 को घटा देते हैं, वो हानि निकाल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि वो वस्तु थी कितने की, है ना। अब 16,920 रुपए में बेच रहे हैं और 1,080 की हानि हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो 1,080 की हानि हो रही है वो आप इसमें जोड़ लो, ठीक है। आपको क्या कर लेना है, इसको इसमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। आपको जो वस्तु का, जो भी चीज है उसका एक्चुअल दाम कितना है, प्राइस कितना है, वो पता चल जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे, 0 का 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएंगे, हासिल 1 9, ये भी 10 हो जाएंगे, हासिल 1 चला जाएगा 6 के बाद 1 हासिल है 7 और 1 8, ठीक है। और ये पहले से दे रखा है, ये 18,000 आपके हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे 18,000 टिक करके आ जाएंगे, नहीं, अभी आगे सुनिए, आगे भी कंडीशन है। अब कह रहे हैं वह इस टीवी को कितने रुपए में बेचे कि 1,080 का लाभ हो। अब देखो अब 1,080 की हानि भी हो रही है उतने रुपए में बेचने पर, अब 1,080 का लाभ भी कमाना चाह रहा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके बाद क्या करना है। अब देखो इतने पर ही आपको क्या करना है, 18,000 रुपए पर ही उसको क्या करना है, 1,080 का लाभ कमाना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, 18,000 में जो 1,080 दे रखे हैं वो आपको प्लस कर देने हैं।
ठीक है, प्लस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 41 नंबर पे, पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आपको कंफर्मली देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जोड़ेंगे 0 8 0 9 19,080 आपका आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कंफर्म आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन इस पेपर में से करवा दिया, एक क्वेश्चन पेपर मतलब इसमें से करेंगे हम। ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके, जो डबल क्वेश्चन है ये हर बार आने वाले हैं, 46 47 ही तो रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी तरीका बता देता हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। कहना है 5,555 को किस तरीके लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी है 5,000, अब 500 लिख लो, इसके नीचे प्लस करना है और 55 लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप प्लस कर लो, 5 5 5 5। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी में से रिलेटेड है। कह रहे हैं सभी, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हर बार आते थे, अब की बार कम हो सकता है, एक ही आएगा या फिर दो आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सभी अंकों 9 7 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा गलत करके आएगा पेपर में, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। सभी अंक दे रखे हैं, 9 7 0 4 का प्रयोग बड़ी से बड़ी संख्या बना लो। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक आएगा, फिर उससे छोटा आएगा। अब देखो 0 पहले लगाएं या फिर 4 लगाएं, अगर आप 0 पहले लगा देंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको देखिए आप 9,704 ज़्यादा होती है या फिर 9,740 ज़्यादा होती है, आप बोलेंगे एब्सोल्युटली ये वाली ज़्यादा होती है, तो ये आपकी 4 अंकों की बड़ी संख्या बन गई। आप सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे छोटा क्या है 0, फिर उससे क्या है 4, उससे क्या है 7, उससे क्या है 9। ये आपका गलत हो जाता है। इससे ये बच्चे गलतियां करते हैं, ये गलतियां आपको अवॉइड करनी है। आपको ये 0 नहीं लगाना है, पहले इससे जो 0 से बड़ा है वो लगाना है, उसके बाद आपको 0 लगाना है। 0 से बड़ा क्या है 4, तो 4 लगा लेते हैं, फिर 0 लगाएंगे, उससे बड़ा क्या है 7, फिर लगाएंगे 9। अब इनका क्या पूछ रहे हैं, छोटी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी तो हमारी ये हो गई, सबसे बड़ी क्या होगी बच्चों, 9 7 4 0, और उससे छोटी ये 4 0 7 9। इसमें से आपको घटाना है, अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है अंतर, तो अंतर हम कर लेते हैं। 10 में से 9 गया 1, इधर 3 बचे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे और 6 हो जाएंगे इधर। ठीक है, और इधर कितने हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे, और इधर 8 में से 4 गया 4। ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए, मैंने शायद गड़बड़ कर दिया क्या, इधर 8 में से 4, 1 मिनट रुकिए, सॉरी, यहाँ पर 5 आएगा, 5661। ये माइनस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है। 10 में से 9 गया 1 बचा, यहाँ पर 13, और यहाँ पर हासिल 6 बचे ना, तो 13 में से 6 गए, इधर भी 6 बचेंगे। ठीक है, और 6 का 6 रह जाएगा, और 9 में से 4 गया 5। ये 5661 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि किस में दे रखा है, डी वाले में दे रखा है। ऐसे ही सेम 48वां क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर दे रखे हैं दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूरा मैंने करवाया था पिछली बार भी, और कंफर्मली आ भी गया था पेपर में। आप देखेंगे इसमें से क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तथा महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहे हैं। इसका ये एक पूरी संख्या है, ये आप देखेंगे यहाँ से लेके 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब है, 5 पंजे जो भी है वगैरह, ये पहली समीकरण हो गया, इसको दूसरा मान लेंगे आप, और इसको तीसरा। इनमें से क्या कहते हैं, इनका महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो हो सकता है इस बार एलसीएम पूछ ले, कुछ भी करना, जैसे यहाँ पर एचसीएफ पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें से सबसे जो छोटी है वो देख लो। अब सबसे छोटी क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर, इसमें से आपको सबसे छोटी लेनी है। इसमें से भी आपको सबसे छोटा लेना है, 2 का घना होता है 8 और 3 3 9 वगैरह वगैरह, इसमें से ही आपको सबसे छोटा लेना है। कौन सा सबसे छोटा हो सकता है, 3 का स्क्वायर होगा, या फिर 3 3 9 होता है, 2 का घन 8 होता है, 5 पंजे 25 और ये 7। इसमें से भी आपको सबसे छोटी जो संख्या है वो आपको फाइंड करनी है कि कौन सी यहाँ पर सबसे छोटी संख्या होगी। तो जैसे हमारा पहले में ये 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से दूसरे वाले में से देखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन है ये वाला 50वां। अब देखो ये क्वेश्चन इस बार पक्का आने वाला है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्रमागत संख्याएं या फिर सम संख्याएं वगैरह वगैरह, कुछ भी आ सकता है A to Z, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत संख्या यानी कि क्रामत का मतलब क्या है, लगातार संख्याओं का जो योगफल है वो क्या है, 15 है। तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। अब देखो जितना भी दे रखा होता है उसकी आप क्या करो, 3 संख्या की बात कही तो 3 से भाग कर दो, 5 आ गया, ये आपकी बीच वाली संख्या निकलती है। अब क्रमागत का क्या मतलब है कि 3 लगातार, तो ये बीच वाली आ गई, ये बीच वाली आ गई। इससे पहले क्या आता है 4, और इससे पहले क्या आता है 6। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो इनका योग भी 15 बैठेगा, आप आराम से लगा के देख लेना, 4 5 9 9 6 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ सकता है, ना तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक संख्या हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x+1, एक हो जाएगी x+2 बराबर 15। तो x जोड़ लो, कितनी बार x है, 3 बार x है, ठीक है भैया, जोड़ लिए, ठीक है। उसके बाद ये 2 और एक ये कितने हो जाएंगे, 3 ये हैं, ठीक है, जोड़ लिए 15। ये इसमें से आप 3x जाएंगे और 15 इधर चले जाएंगे, 15 - 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं भैया, कह दोगे आप, बोलोगे, ठीक है। ये लिख लिया, 3 आपने लिख लिया, 15 में से 3 आप घटाओगे तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3 चौके 12, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये x का मान आ गया, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो x का मान जब 4 आ गया, पहली संख्या हो गई आपकी x बराबर 4 और x+1 यानी कि दूसरी कितनी होगी, 4 में 1 जोड़ दोगे कितनी हो जाएगी 5 और मतलब x+2 कितना आ जाएगा, ये x+1 है और ये x हमारा 4 था, x+1 5 आ गया, x+2 यानी कि 4 में आपको कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है बराबर 6, 4 5 से आपकी इस तरीके से संख्या आ गई। इसी तरीके से भी आप कर सकते हो, नहीं तो जितना दे रखा है उसकी 3 से भाग कर दो, 3 की ग्रामर की बात करिए, 3 से भाग करो, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 पंजे 25। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन इस बार पेपर में आने वाले हैं, ये तो बात आपकी कन्फर्म है जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये वाला जो क्वेश्चन देखेंगे, मेरी घड़ी पर समय 7:05 पर आता है, यानी कि सुबह का टाइम है, 25 मिनट पहले मेरी 25 मिनट आगे, मतलब ये जो घड़ी है इनकी 25 मिनट आगे चल रही है, कोई गलत मतलब सेल वगैरह डाउन है, फिर जो भी है वगैरह वगैरह, तो ये घड़ी क्या है, किसी भी वजह से आगे चल रही है ना, टाइम सेट नहीं उसमें, तो सही समय पूछ रहे हैं। जैसे 7:05 का समय हो रहा है और 25 मिनट ये आगे चल रही है, अभी इसमें ऐड है ये ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको किस सोचने वाली बात है, सोचने के ऊपर सारी बातें निर्भर करती हैं। 25 मिनट आपको पीछे जाना है, ठीक है, 25 मिनट आप पीछे जाओगे, ये क्या हो जाएगा, इसमें से आपको 25 मिनट पीछे जाना है। तो आपका जो एक्चुअल जो टाइम आएगा, आप देखेंगे 25 मिनट पीछे जाएंगे, 5 घटाएंगे उसमें से 7 बच जाएंगे और 20 मिनट वो बच घटाओगे, 6:40 आपका आंसर हो जाएगा। ये 6:40 किस में दे रखा है, सी वाले में दे रखा है। 25 मिनट आपको सिंपल पीछे जाना है, तो भाई 25 मिनट पीछे चले जाओ। 25 मिनट डायरेक्ट पीछे जाओगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इसमें यहाँ तो आप इसको ऐड कर लो या तो आप इसमें से घटा लो, सीधी बात है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 25 मिनट पीछे जाना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं तरीका बताऊँ करने का, जैसे आप करंट में देखेंगे कि घड़ी में बज कितने रहे हैं, घड़ी में आप देखेंगे, मैं तरीका बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे सोच नहीं पाते। 7:05 हो रहे हैं और 25 मिनट हमको पीछे जाना है, कितना जाना है, 25 मिनट पीछे जाना है। तो हम लिख सकते हैं 25 मिनट को हम कितना लिख सकते हैं, देखो हम लिखेंगे, पहले 6 लिखेंगे, ठीक है। 25 मिनट जाना है तो 25 मिनट पीछे जाना है, तो 7 में से आप क्या करो, 7 बजे में से अब पहले 25 मिनट घटा लो, तो हमारा मिनट 1 घंटा कितने होता है, 60 मिनट का होता है, उसमें से 25 मिनट आपको माइनस करना है, 5 बचे और इधर 5 और इधर 35, ठीक है। ये आगे आपके 35 मिनट आ गए, ठीक है। 6:35 आपको लिखना है, 6:35 आपने लिखा और जो 5 मिनट पहले से दे रखे हैं वो आपको इसको जोड़ लेना है, तो 6:40 आपका समय आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो ईजी वे में। तो ये भी आपका एक तरीका है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये हर बार आता है, अब की बार भी आएगा। रहीम की जगह किसी और बच्चे का नाम दिया जाएगा और क्वेश्चन आपका इस तरीके से पक्का आने वाला है, आप ये बात ध्यान रख लेना, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली आपको चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी।